हेलो दोस्तों, ट्रू नॉलेज में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज एक न्यूज़ सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही चटपटा और अजीब लगने वाला चीज़ है। जैसे आज हमने व्हाट्सएप पर एक लिंक को क्लिक किया तो मैंने पाया कि यह आप देख रहे हो एबीपी न्यूज़। हमने पाया कि बीपीएससी टीचर का एक हेडलाइन बना था, मुंबई में नौकरी की परीक्षा दिए बिना बिहार में बन गया शिक्षक, कटिहार में फ्रॉड गिरफ्तार। फर्जी शिक्षक मधुबनी का रहने वाला है, उसके बदले किसी और ने परीक्षा दी थी। उसने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया। बड़ी बात है कि उसने ट्रेनिंग भी ले ली और किसी को पता नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? जो चेक करने वाले हैं आखिर वो भी तो पैसे लिए होंगे ना। निरंजन सिंह, आखिर वो कैसे चेक किए होंगे? बाय निरंजन सिंह के द्वारा यह दिया गया है अपडेट, और अपडेट है फ्राइडे फरवरी 9 2024 2:16 PM में IST के द्वारा दिया गया। देखिए यहाँ फुल वीडियोज़ हैं। यही वो बंदा है। ऐसे धरा है बीपीएससी का फर्जी शिक्षक। अब हम इसे चलाएंगे तो आपको दिख जाएगा। वैसे हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस वीडियो का लिंक ज़रूर डाल देंगे, आप लोग उसे देख सकते हो इजी वे में। गिरफ्तार किया गया फर्जी शिक्षक। ऐसे कितने शिक्षक होंगे जो बिहार में इस तरह का जॉब लिए होंगे? तो दोस्तों, यहाँ लिखा है कटिहार, बिहार में बीपीएससी के दूसरे चरण में बहाल हुए शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में गुरुवार 8 फरवरी को एक फर्जी शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। कटिहार के शिक्षा विभाग के कार्यालय में सभी सफल अभ्यर्थियों के चेहरा का मिलान और अंगूठे का मिलान हो रहा था। इस दौरान एक शिक्षक के अंगूठे का मिलान नहीं हो सका तो उस पर शक हुआ। इसके बाद पूछताछ की गई तो उसने खुद ही सब बता दिया। शिक्षक है और इस तरह से आया भी और बता भी दिया कि हम कैसे सरकार के सारे नियमों को लांघते हुए पास कर गए और सरकार हमें देख भी नहीं पाई। फ्रॉड शिक्षक ने एक लड़का का नौकरी ये शिक्षक मार दिया। फ्रॉड शिक्षक ने अररिया में ट्रेनिंग भी ले लिया। बताइए, फ्रॉड शिक्षक की पहचान मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र में सुग्गापट्टी गांव के रहने वाले ओकार नाथ भिंडवाड़ा के रूप में की गई है। उसने कहा है कि उसने परीक्षा नहीं दी थी। वह मुंबई में काम करता है। यहाँ किसी और ने उसके बदले परीक्षा दी थी। उसने स्वीकार किया कि फॉर्म भरने के बाद वह मुंबई चला गया था, दरभंगा के परीक्षा केंद्र में दिया था। रिजल्ट आने के बाद इस फर्जी अभ्यर्थी ने नए शिक्षक की ट्रेनिंग अररिया में ले ली और किसी को पता भी नहीं चला। बताइए दोस्तों, एक तो हमारी सरकार बिहार के जो पढ़े लिखे शिक्षक थे उसको अतिथि शिक्षक बनाकर स्कूल में भेज दी। बेचारे स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते वो बीपीएससी परीक्षा की तैयारी भी ढंग से नहीं कर पाए और परीक्षा तो दिए बट सफल नहीं हुए। अब सरकार की बात है। सरकार ने पहले तो सपोर्ट किया, सपोर्टिंग टीचर के नाम पर रखवा दिया। जुलाई में फॉर्म निकाली
और जुलाई में इन लोगों को बहाल भी करा दिया। वो लोगों ने कहा कि भाई इतना एग्ज़ाम तो दिए हैं, कहीं एग्ज़ाम में पास करेंगे या नहीं करेंगे ये तो कोई नहीं जानता, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे ये कोई नहीं जानता। और धराधर एग्ज़ाम सरकार लेती जा रही है और बेचारे अतिथि शिक्षक के मन में ये शंका पड़ा था कि पता नहीं हमारा यह नौकरी रहेगा या नहीं रहेगा। और जो स्कूल में पढ़ा रहे थे लगातार उन लोगों से, जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, वो लगातार सभी क्लासों में क्लास लिया लेने को कह रहे थे। अपने सक्षमता परीक्षा के लिए तैयारी में जुटे हुए थे और इन लोगों को पढ़ाने के लिए कह दिया। बेचारे लोग अतिथि शिक्षक लोग क्या करें, वो तैयारी नहीं कर पाए अपनी जो पढ़ाई। बच्चे तो वैसे भी कमज़ोर थे, अब उन बच्चों को बेचारे जो 9th में थे उस बच्चे को वो 7वां और 6ठा का पाठ पढ़ा रहे थे। क्या करेंगे वो बच्चे उतने योग्य ही नहीं थे और कोशिश किए कि किसी तरह बच्चे को पहली बार नौकरी हुई है सरकार के अतिथि शिक्षक में, तो क्यों ना बच्चे को कुछ नॉलेज दे दिया जाए। बच्चे भी कमज़ोर हैं, शुद्ध से उन लोगों को रीडिंग तक करने नहीं आ रहा था। बेचारे अतिथि शिक्षक मिलकर सभी बच्चों को रीडिंग करना कुछ हद तक ऊपर उठाने का कार्य किए। तभी बीपीएससी शिक्षक पहुंच गए और इन लोगों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। अब बेचारे आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिले जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि हमें रख लिया जाए, हमें कंटिन्यू कर लिया जाए। लेकिन अतिथि शिक्षक की कोई सुनने वाला ही नहीं। बेचारे अतिथि शिक्षक क्या करेंगे। अब वैसे में ये सब न्यूज़ जब देखा जा रहा है तो मन में अजीब सा लग रहा है कि हम कहाँ आके जन्म ले लिए। ये बिहार में पकड़े जाने के बाद फर्जी शिक्षक ओंकार नाथ भीड़वाड़ा भागने लगा, लेकिन मौजूद कर्मचारियों ने दौड़कर पकड़ लिया। बताइए, जो मौजूद कर्मचारी लोग थे वो दौड़ के पकड़ लिए। वही इस मामले में मजिस्ट्रेट सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि जांच के दौरान इस व्यक्ति का जब थंब इम्प्रेशन और चेहरे का मिलान नहीं हुआ तो हमने उसे रोक दिया। इसके बाद पदाधिकारी को खबर की गई। ये महाशय जो सुभाष कुमार सिंह है ना, ये हमें बहुत ही अच्छे लगे, कार्य कर रहे हैं और इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। बताइए, जरा सा मिलान नहीं हुआ तुरंत इसको धर दबोचा, नहीं तो ये चाहते तो 2 लाख रुपया उससे भी ऐंठ लेते जैसे औरों ने ऐंठा होगा। अब ये तो हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी कितनों को वो बेचारा पैसा दिया होगा। लेकिन महाशय सुभाष कुमार सिंह ये एक ईमानदार व्यक्ति थे और इन्होंने इस चीज़ को दर्शाया। नहीं हुआ तो हमने उसे रोक दिया, कहते हैं। इसके बाद पदाधिकारी को खबर की गई, जांच और पूछताछ के बाद उसे पकड़ लिया गया। वही इस धोखाधड़ी के मामले में कटिहार डीपीएम रूबी कुमारी ने बताया कि एक मामला आया है जिसमें थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं हो पाया। फर्जी शिक्षक ने खुद इस बात को मान भी लिया। अब ऐसे में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कई जिलों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और कई जिलों में फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े भी जा चुके हैं। फिर भी इतने लोगों का नौकरी तो गया ना। एक व्यक्ति यहाँ पर नौकरी मार दिया,
जो नौकरी वाला बेचारा सोचा होगा, सपना बुना होगा कि हम फॉर्म भरे और हमें एक नौकरी मिल जाए, उसका ये नौकरी मार दिया। अब इस व्यक्ति के साथ कौन सा कारनामा सरकार करेगी, अब तो ये न्यूज़ के माध्यम से ही पता चलेगा। पटना क्राइम न्यूज़ पटना में बंद कैमरे से, ये तो आगे का खबर है। चलिए दोस्तों, हम यहीं तक आपको बता सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, हमें खुशी मिलेगी। और ऐसे ऐसे न्यूज़ को मैं आपको दिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।